क्या आप लोग भूत प्रेत की बातों को मानते हैं? देखिए गाइस, विज्ञान में विश्वास रखने वाले अधिकतर लोग भूत प्रेत की बातों को नहीं मानते। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि साइंटिस्ट कम्युनिटी के सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन भूत प्रेत की बातों को मानते थे, भूत के होने पर विश्वास रखते थे और इसके पीछे वो एक साइंटिफिक तर्क भी देते थे। वो क्या था, मैं आपको बताता हूं। देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कहना था कि भूत प्रेत हो सकते हैं क्योंकि ब्रह्मांड में एनर्जी कांस्टेंट है और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब जब इंसान मरता है तो उसकी एनर्जी कभी नहीं मरती, तो इससे भूतों का निर्माण हो सकता है। गाइस, क्या आप लोग इससे सहमत है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मंदिर में चढ़ाए गए फूल अगले दिन कचरे में फेंक दिए जाते हैं, लेकिन किसी के लिए वो कचरा है तो किसी के लिए बिजनेस का आइडिया। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। कानपुर के अंकित अग्रवाल ने ऐसे ही कचरे के फूलों से अपने बिजनेस का आइडिया निकाल लिया। उनके स्टार्टअप का नाम है फूल। अब ये करते क्या है, उनके आइडिया को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मंदिर में चढ़ाए गए फूल जो कि अगले दिन कचरे में फेंक दिए जाते हैं, उनको ये लोग इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उन्हें प्रोसेस करने के बाद बहुत अच्छी क्वालिटी की अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाई जाती है। अब ये आइडिया इतना फैंटास्टिक क्यों है? क्योंकि ये दो सॉल्यूशन देता है। पहला तो फूलों का कचरा कम हो गया है और दूसरा उसी से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। पीने के पानी को बोतल में पैक करके बेचना आज के टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं है और हम लोग खरीद भी रहे हैं। पर आप ये भी सोचिए कि पानी तो फ्री का नेचुरल रिसोर्स था, फ्री में मिलता था। अब इस फ्री की चीज को भी जिसने बेचने की सोची वो बंदा बहुत दिमाग वाला होगा ना। पर सवाल ये उठता है कि वो बंदा था कौन? चलिए मैं आपको बताता हूं। 1965 में इटली के रहने वाले फेलिस बिस्लेरी को सबसे पहले आइडिया आया था और तब उन्होंने बिस्लेरी को शुरू किया था। लेकिन इंडिया में इस चीज को एग्जीक्यूट करने वाला कौन था पता है? इंडिया में इस चीज को एग्जीक्यूट किया था पार्ले के फाउंडर रमेश चौहान ने, जिन्होंने बिस्लेरी को 4 लाख रुपयों में तब खरीदा था। और आज के टाइम पे पार्ले बिस्लेरी का ईयरली टर्नओवर $200 मिलियन से भी ज्यादा है। गाइस, आइडिया इज एवरीथिंग, जो आपकी किस्मत बदल सकता है। तो आइडिया सोचो, कौन बनेगा करोड़पति? ये शो जिस रियल शो से इंस्पायर्ड है उसका नाम है हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर। और हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर का जो पहला विनर था, जो वाकई में इस शो की वजह से मिलियनेयर बना था, उसका नाम है जॉन कारपेंटर, जिन्होंने 1999 में इस शो को जीता था। लेकिन मजे की बात यह है कि जॉन कारपेंटर ने लास्ट क्वेश्चन के पहले तक एक भी लाइफलाइन यूज नहीं की थी। लास्ट क्वेश्चन में आके उन्होंने एक लाइफलाइन यूज की जिसका नाम था फोनो फ्रेंड, और जिसमें उन्होंने अपने फादर को कॉल लगवाया था। और वो इसलिए नहीं था कि वो कोई आंसर जानना चाहते थे, वो इसलिए था ताकि वो अपने फादर को बता सकें कि वो मिलियनेयर बनने वाले हैं। ओह माय गॉड, व्हाट अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। गाइस, आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इन दिनों हमारे अर्थ पर एलियंस की स्टोरीज बढ़ते जा रही हैं। लोग एलियंस, स्पेशली यूएफओ को देखे जाने का दावा तक कर रहे हैं। और तो और नासा जैसी स्पेस एजेंसीज हमारे प्लेनेट को एलियन से बचाने के लिए ऑफिसर्स की भर्ती कर रही हैं। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। नासा की इस ऑफिशियल पोजीशन का नाम है प्लैनेटरी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, जिसके लिए नासा सालाना $1,87,000 यानी कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक पे करेगी। गाइस, क्या आपका रिज्यूम तैयार है? लेकिन थांबा, इसके लिए आपको एडवांस प्लैनेटरी प्रोटेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। आप जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत से लोग, इनफैक्ट एलोन मस्क भी इंसानी बस्ती को मार्स पे बसाना चाहते हैं। पर सवाल यह है कि हमने मार्स को ही क्यों चुना? चलिए मैं आपको इसके रीजन बताता हूं। सबसे पहला रीजन यह है कि मार्स ना ही ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है। दूसरा, मार्स की मिट्टी में नमी पाई गई है। तीसरा, वहां पर पर्याप्त मात्रा में सनलाइट आती है जिससे हम लोग सोलर पावर पैदा कर सकते हैं। चौथा, मार्स के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है जो कि हमें सन से आने वाली हार्मफुल कॉस्मिक रेज से बचा सकता है। पांचवा, मार्स में डे नाइट साइकिल अर्थ के जैसी है, यानी कि लगभग 24 घंटे में ही डे नाइट साइकिल पूरी हो जाती है। और छठा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा मार्स ही अकेला ऐसा प्लैनेट है जो कि हैबिटेबल जोन में आता है। गाइस, क्या इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।